हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ ये तो आप सब ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आदि जो है वो तनिषा की तरफ देखती है पर कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। अब शाम का माहौल था, घर के कोने कोने में मिठास और थकान दोनों की मिलती जुलती फीलिंग हवा में थी। सारा फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। आदि अपने दोस्तों यानी कि मयंक, नमन और रितिका के साथ थी, और बाकी सब भी हल्की मुस्कान के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे। सब थोड़ा थोड़ा थक गए थे, लेकिन आदि के दोस्तों की एनर्जी अभी भी हाई थी। आदि खाना खाते हुए बोलती है, यार थक गए, डिनर के बाद सीधा सो जाएंगे। तभी मयंक कहता है, अरे अभी नहीं, अभी तो रात बाकी है, बातें करेंगे, डांस करेंगे, फुल एंजॉय। तभी नमन कहता है, अब फंक्शन ख़त्म, अब असली मस्ती शुरू। आदि कहती है, तुम लोग कर लो यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी रितिका कहती है, बस बस एक्टिंग बंद कर। अब यहाँ जो है इनका डिनर ख़त्म होता है। डिनर के बाद रूम में जो माहौल है वो अभी भी गर्म था। मयंक, नमन, रितिका गद्दों पर इधर उधर लेटे हुए मस्ती कर रहे थे। तभी जो है उनमें से कोई कहता है, ओए तू चुप कर, अरे वो सीन याद है कॉलेज का? हाँ यार, और जब तू गिर गया था स्टेज से। हर बात पर हंसना मजाक, जैसे सब थक गए थे, बस ये नहीं। आदि काउच पर आधा लेटी हुई थी और बैठी हुई थी। उसकी आंखों में थकान और इरिटेशन दोनों थे। तभी आदि ने कहा, यार बस करो, अब हेडेक हो रहा है, थक गई हूँ यार, सो जाओ सब। तभी इनके दोस्त जो है वो कहाँ मानने वाले थे, वो तो अपनी दुनिया में बिजी थे। अब तभी आदि उठती है, हाथ से अपना फोरहेड दबाते हुए। मयंक कहता है, ओए आदि कहाँ भाग रही है? तभी जो आदि है वो कहती है, आती हूँ बस अभी, और रूम के दरवाजे से बाहर चली जाती है, एक हल्की सी थकान भरी सांस के साथ। बालकनी में शांत हवा चल रही थी। आदि एक कोने में दीवार से बैक करके खड़ी हुई थी। उसका फेस हल्का सा झुका हुआ था, आंखें बंद थी, जैसे रात की हवा में पूरा नशा हो। तभी इशिका और तनीषा साइड से गुजर रहे थे, हंसते हुए बातें करते हुए। इशिका कहती है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, देख आदि अकेले खड़ी है। तनीषा रुक जाती है और कहती है, इशिका कहती है, मैं जा रही हूँ, बाय। और तनीषा वहीं एक पल के लिए खड़ी रह जाती है, आदि को देखते हुए। फिर वो आगे बढ़ने लगती है, पर कुछ तो था जो उसे रोक लेता है। एक थॉट, क्यों खड़े हैं ऐसे नेक स्टिफ करके, ठीक तो है ना? तनीषा बिल्कुल आदि के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तनीषा कहती है, आदि क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? आदि आंखें खोलती है और कहती है, कुछ नहीं, टायर्ड हो। तनीषा कहती है, तो आराम करो, यहाँ क्यों खड़े हो? तभी आदि कहती है, बस अंदर सब मस्ती करने में लगे हुए हैं, शांति नहीं है, और थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, सो सर्वाइकल, उसमें भी थोड़ा पेन हो रहा है। तनीषा धीरे से बोलती है, ओह अच्छा। अब कुछ सेकंड चुप रहने के बाद तनीषा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, टेरेस पर चले? आदि कहती है, क्यों? तनीषा कहती है, चलते हैं ना, अच्छा लगेगा। आदि कुछ नहीं बोलती, बस सर जो है वो हाँ में हिलाते हुए कहती है, ठीक है। और दोनों साथ साथ टेरेस की तरफ चलने लगते हैं। दोनों चल रहे थे एक दूसरे के साथ, कदम से कदम मिलाकर, एक एक सीढ़ी पर एक एक कदम रखते हुए। दिल में धक धक धड़कनें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, और ख़ासकर तनीषा, उससे तो कुछ आज अलग ही फीलिंग आ रही थी। अब ये दोनों टेरेस पर पहुंचते हैं। टेरेस हमेशा की तरह आज भी टेरेस पर एक अजीब सी शांति थी। हल्की ठंडी हवा, दूर दूर तक सिर्फ खेत दिख रहे थे,
जैसे सब कुछ इस रात में समा गया हो। आदि रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है, एक डीप ब्रेथ लेके साथ में बोलती है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। तनीषा थोड़ी दूर से उसे देखते हुए मुस्कुराती है और फिर बोलती है, हेडेक हो रहा है ना तुम्हें, बैठ जाओ थोड़ी देर। तभी आदि कहती है, नहीं इट्स ओके। तनीषा कहती है, अरे बैठो ना, डोंट वरी, मैं हूँ ना। आदि ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, धीरे से नीचे फ्लोर पर बैठ जाते हैं रेलिंग के पास। तनीषा वहाँ से एक चेयर लाती है और आदि के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर चुप रहकर तनीषा अपने हाथ आगे बढ़ाती है और हल्की सी हिचकिचाहट के साथ आदि के बालों में उंगलियां घुमाने लगती है। आदि की आंखों की थकान, उसके सारे इमोशंस सब जैसे उस एक पल में धीरे धीरे घुल गया हूँ, डिज़ोल्व होने लगते हैं। आदि की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, जैसे पूरा विश्वास करके उस टच में सुकून ढूंढ रही हो। हवा हल्की हल्की अभी भी चल रही थी, बट अंदर से कुछ रियलाइज़ होता है और आदि तुरंत बोलती है, अरे तुम भी तो थक गई होगी ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तनीषा बिना रुके एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, शांत रहो ना प्लीज़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी आवाज़ में एक वार्म था कि आदि कुछ और कह ही नहीं पाते, सिर्फ आंखें बंद करके उस सुकून भरे टच को महसूस करते हैं। थोड़ी देर तक दोनों चुप थे, बस एक दूसरे को फील कर रहे थे। आदि ने तनीषा का हाथ फिर से पकड़ लिया और वो वहीं रुक गई। आदि ने धीरे से हल्का सा ऊपर की तरफ देखा, एक अजीब सा सुकून था उन आँखों में, जैसे पूरी दुनिया से अलग। आदि धीरे से बिना कुछ बोले थोड़ा और पास आ गई, इतना पास कि दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। हवा का हल्का सा झोंका आया और तनीषा के बाल हल्के से उसके चेहरे पर आ गए। आदि ने अपने हाथ से धीरे से तनीषा के चेहरे से वो बाल हटा दिए, उसके कान के पीछे कर दिए, बहुत ही प्यार से, जैसे कोई कुछ संभाल रहा हो, जैसे किसी सुकून को टच कर रहा हो। तनीषा की सांसें थोड़ी सी तेज हो गई, पर उसने अपनी नज़र नहीं हटाई। वो आंखों से बस आदि को देख रही थी, पूरे दिल से। आदि की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। खुद को रोककर सब कुछ आंखों के ज़रिए कहने की कोशिश थी, पर दोनों बिना कुछ बोले बस पास पास बैठे रहे। आदि ने धीरे से बोला, कभी कभी ना कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह दिया जाता है। तनीषा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ जैसे आज। आदि ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया, अपना फेस हल्का सामने की तरफ करते हुए नीचे देखते हुए बैठ गई। दोनों के बीच कुछ सेकंड्स की गहरी खामोशी थी, वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। तनीषा चुपचाप उठकर उसके पास आ गई, एकदम करीब, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक ही लहर में चलने लगी। आदि ने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन तनीषा के होने का एहसास उसे हर एक रोम रोम में महसूस हो रहा था। तनीषा ने धीरे से अपना सर आदि के शोल्डर पर रख दिया और आंखें बंद करके एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लम्हे में खुद को खो दिया। आदि ने फेस नीचे करके एक गहरी सांस ली, जैसे अंदर कुछ था जो कि अल्फाज नहीं बन पा रहे थे, जो कि बयां नहीं किया जा सकता था, जो कि था जो कहने से ज़्यादा गहरा था। तनीषा कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आदि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं। आदि ने उसे देखा। तनीषा ने कहा, फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? आदि कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से बोली, पता नहीं, अच्छा लग रहा है, डर भी नहीं लग रहा,
पर पता नहीं कैसा लग रहा है। तनीषा ने आंखें खोली, आदि की तरफ देखा और बोली, कुछ तो बताओ ना। आदि ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे पास होना एक अलग सी सेंसेशन फील करा रहा है, पता नहीं क्यों। उंगलियों में भी अलग टिंगलिंग जैसे फील हो रहा है, जैसे कुछ अलग हो रहा हो। तनीषा ने बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथों से आदि का हाथ पकड़ लिया, अपने दिल की सब फीलिंग्स के साथ। आदि ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, ऐसा क्यों फील हो रहा है? तनीषा ने हल्की सी हंसी छुपाते हुए कहा, क्योंकि, और फिर रुक गई। आदि ने थोड़ा आगे झुककर बोला, क्योंकि क्या? तनीषा ने उसका हाथ और थोड़ा टाइट पकड़कर कहा, इसका आंसर तो तुम्हारे पास होना चाहिए, मुझे नहीं पता। आदि ने कहा, अच्छा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्यों। दोनों अब बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तनीषा अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़े हुए अपना सर आदि के शोल्डर पर रख के चुप सी बैठी थी, जैसे वक्त वहीं रुका हो। कुछ पल के बाद तनीषा ने अपने दिल की बात धीरे से बोलनी शुरू की। पता है आदि, जब आज तुम्हें देखा ना बालकनी में अकेले, आंखें बंद करके खड़े हुए, तब ना मेरे अंदर कुछ चेंज सा फील हुआ। अब तनीषा थोड़ी रुकी और फिर बोली, एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे सिर्फ तुम्हें देख लेना ही काफ़ी था दिन के सारे स्ट्रेस को हटाने के लिए। आदि, उसने बस स्माइल की। तनीषा ने आगे कहा, जब तुम मुस्कुराते हो ना थोड़ी सी उलझन के साथ, जब तुम्हारे बाल हल्की सी हवा में बिखर जाते हैं, जब तुम चुपचाप सोचते रहते हो, सब कुछ इतना अपना सा लगता है कि डर लगता है। आदि चुप थी, लेकिन उसका दिल हर एक जज्बात को समझ पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। तनीषा कहती है, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारा शांत रहना, सब कुछ इतना प्यारा लगता है कि कहीं ये फीलिंग खो ना जाए। अब थोड़ी देर चुप रहने के बाद तनीषा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानते हो पहले तुम कैसे थे? आदि ने कहा, कैसे? तनीषा ने हल्की हंसी रोकते हुए बोला, एकदम एंग्री बर्ड जैसे, और रोबोट भी। आदि ने फेक गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या मैं रोबोट? तभी तनीषा हंसकर बोली, हाँ, फुल टाइम काम से काम, जीरो एक्सप्रेशन, और गुस्से में तो उफ। आदि ने कहा, वाह, मतलब मैं तो कोई काम की मशीन से कम नहीं थी तुम्हारी नज़र में। तभी तनीषा ने कहा, मशीन नहीं, एक क्यूट एंग्री बर्ड रोबोट। आदि ने फेक गुस्से से बोला, और तुम्हारा क्या कहना? पूरा रेडियो थी तुम, नॉन स्टॉप टॉकिंग मशीन। तनीषा ने ड्रामेटिक शॉक एक्सप्रेशन से बोला, हाउ रूड, और फिर हंसकर बोली, पर सही था, मैं कभी चुप नहीं रहती थी। आदि ने हंसी छुपाते हुए उसके हाथ पर अपनी उंगली से हल्का सा सर्कल बनाया, बिना कुछ सोचे। तनीषा उसके जेस्चर को फील करते हुए धीरे से बोली, और तुम्हारे घर के बाहर का गमला, वो भी गिर गया था तो? आदि प्रिटेंड करती है जैसे अभी भी सैड है और बोलती है, वो मेरा फेवरेट था। तनीषा ने कहा, गलती से गिरा था। आदि उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम गलती से मेरी लाइफ में भी आ गई हो क्या? तनीषा अब भी आदि के शोल्डर पर सर रखे हुए थी। दोनों के बीच वही खामोशी थी जो सब कुछ कह जाती है बिना बोले। आदि अपने मन में सोच रही थी, कुछ लम्हे याद कर रही थी, और फिर धीरे से उसे हंसी आ गई। तनीषा ने थोड़ा सा सर उठा के पूछा, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? आदि ने कहा, बस एक बात याद आ गई। तनीषा ने कहा, कौन सी याद? तभी आदि ने कहा, फ्रेशर्स वाली। तनीषा सीरियस होकर पूछती है, फ्रेशर्स में क्या किया मैंने?
आदि हंसी रोकते हुए बोलती है, क्या नहीं किया तुमने? फिर थोड़ा टीज़ करते हुए बोलती है, पहले तो लेट, उसके बाद घर से लेने आए मैं, और तुमने घर से निकलने में 1 घंटा लगा दिया। तनिषा आंखें नीचे करते हुए बोलती है, वो साड़ी संभल नहीं रही थी ना, फर्स्ट टाइम पहनी थी प्रॉपरली। आदि थोड़ा नखरे से बोलती है, और ऊपर से मेरे बाइक का पूरा पेशेंस टेस्ट कर दिया, पर्स भी भूल गई थी मेरी बाइक पर। तनिषा कहती है, सच में मैं भूल गई थी? आदि ने कहा, हाँ नहीं तो। एकदम कॉन्फिडेंट वॉक करके निकली थी, बिना थैंक यू बोले और बिना पर्स उठाए, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेसर हो। तनिषा कहती है, सॉरी ना। आदि हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, सॉरी अब बोल रही हो? तब तो ऐसे हवा में थी जैसे कि अवार्ड जीत लिया हो कोई। तनिषा कहती है, अच्छा। आदि कहती है, वैसे मैडम अवार्ड तो जीत के आई थी, तुम फ्रेशर्स में पर्स भूलने का। तनिषा आंखों में आंखें डालकर बोलती है, क्या करूं, तुम्हारी बाइक इतनी रॉयल थी कि पर्स को भी वहाँ रहने का मन कर गया ना। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, कहीं से भी कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। अब राइटर ने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। गाइज गाइज गाइज, सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर टेंशन। पता नहीं आज क्या हो गया, मुझे फुल ज्ञान मोड में हूँ। पहले तो आई होप आप सब खुश हों, हेल्दी हों और लाइफ में अपनी अपनी जंग लड़ रहे हों। और हाँ, एक फ्रेंडली रिमाइंडर, स्टे हाइड्रेटेड। ओके, चलो अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। मैं खुद अभी भी मैच्योर कैटेगरी में आती हूँ और ऑनेस्टली मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइटर, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, जो इतनी मैच्योरिटी के साथ प्यार को बयां कर सकता है, हर एक लम्हे को लिख सकता है, एक एक फीलिंग को लिखता है और सही गलत का उसे अंदाज़ा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मैच्योर किसने कह दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, आपने क्या लिखा है पढ़ते हैं। हर किसी की लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स होते हैं और सब अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। टाइम लगता है, कभी पेन आता है, कभी कुछ समझ नहीं आता, पर एंड में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और यहाँ एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा बॉस आपको। कितनी बार कहा मुझे बॉस मत कहा करो। चलो, जो बातें आपने कल हमसे शेयर की वो एक फीलिंग थी, एक एहसास था जो शायद हम जैसे कई लोग अपने अंदर छुपा कर बैठे होते हैं। आप जिस तरीके से सबको बिना जज किए सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, वो बहुत रेयर होता है। आज के ज़माने में जब लोग सिर्फ सुनते हैं जवाब देने के लिए, आप सुनते हो समझने के लिए। और इसलिए आप सिर्फ एक राइटर नहीं हो, आप एक गाइड जैसे हो, एक दोस्त जैसे हो, जो बिना बोले दिल की बात समझ लेते हो। आप जो डेडिकेशन से सबके टाइम देते हो, सबको एक्सपीरियंसेस को रिस्पेक्ट करते हो, वो जेन्युइनली रेयर है। बहुत हो गया, इतनी तारीफ़ नहीं करनी होती, वरना सबको लगेगा हम पैसे दे रहे हैं आपको तारीफ़ करने के। कल जब आप बातें कर रहे थे तो मुझे अपना पूरा पास्ट याद आ गया। कभी कभी जब हम यंग होते हैं तो इमोशंस को समझना मुश्किल होता है और शेयर करना उससे भी ज़्यादा। बस तब दिल करता है कि कोई हो जो बिना हमें कुछ कहे सब कुछ समझ जाए। आप सबको टाइम देते हो, उनके प्रॉब्लम्स को फील करते हो, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लाइट देते हो। चलो गाइज़, बाय बाय, मस्त रहो, हंसते रहो और अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना। और हाँ, हमेशा ऐसे ही बॉस के साथ ऐसे ही सीक्रेट एजेंट वाली इंस्पिरेशन लेते रहो। क्योंकि बॉस की गाइडेंस और थोड़ी सी मस्ती दोनों ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा, तो आपने ये बात 26 वाले पार्ट पर कही है जो मैंने प्यार वाली बात कही थी। वेल, इट्स पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स कि वो क्या सोचते हैं। एंड थैंक यू राइटर, आपने जो ये तारीफ़ की है ना, लोगों को सच में लगेगा मैंने आपसे करने का है। ऐसे मत तारीफ़ किया करो, पर्सनली करो, मैं पढ़ के ठीक रहूँगी। एंड गाइज़, कोई भी मुझसे ये मत कहने आना कि पार्ट शॉर्ट है, मैंने शॉर्ट रखा है। ये राइटर जी ना थोड़े ज़्यादा बिजी हैं, इन्होंने शॉर्ट रखा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। इसमें गलती ये आदि की है क्योंकि इनकी तनिषा जी में ये खो जाते हैं, तो ये पार्ट लिखते हैं शॉर्ट और मुझे भी उतना ही सुनाना पड़ता है जितना ये देते हैं। अब आप इन्हें ढूंढ लो और ढूंढ के इन्हें पकड़ के बहुत सारा कुछ भी कहो। मैं मना नहीं करूँगी। आई लव यू ऑल, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।
मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले पार्ट में। एंड जब मुझे ये पार्ट अच्छा लगा जब आदि और तनीषा एक दूसरे के साथ थे और जब तनीषा ने अपना जो सर है वो आदि के शोल्डर पर रखा, वो मोमेंट, वो तो मतलब मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती। जब एक लड़की अपने पार्टनर के शोल्डर पर सर रखती है ना, इसका बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है एंड बहुत अच्छा मीनिंग होता है। इट डिपिक्ट्स दैट कि यू आर माई होल वर्ल्ड, मुझे आप पर बहुत ट्रस्ट है, मैं आपके अराउंड बहुत सेफ फील करती हूँ। वो मतलब अलग फीलिंग होती है, तो मतलब बहुत सुकून मिलता है। और ऐसे ऐसे मोमेंट्स आएंगे ना तो आई विल लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनाने में। और आप बहुत अच्छी तरह से बयां करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। पर लो जी मुझे भी तो बोलने दो। अच्छा रू जी, दी नहीं बोलोगे आज तुम? छोली लो दी। हाँ बताइए क्या कहना है आपको? वो मैं तहलाता सबको थैंक यू ऑल वो भी क्या बोलते हैं? आई एम ग्रेटफुल। हाँ आई एम ग्रेटफुल। ओके जाइए अब। बाय दाइच, मैं जा रहा हूँ, अब वेदता वाली स्टोरी में आऊँगा। लादे ध्यान रखना। और हाँ मैं क्या तहलाता, लोधी का एक दूसरा चैनल भी है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। व्योम उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कर चुके होंगे।